हजार कुछ रुपया पड़ेगा। उतना पैसा आपका पैसा था जो गमन कर लिया, मैंने लेके भाग गया, चोरी कर हो गया, बेईमानी हो गया, अपने परिवार दोस्त मुहिम को मोदी सरकार ने दे दिया। तो क्या आप मानते हैं ऐसा कि वो हमारा ही पैसा गया? बाबा साहब ने संविधान के अधिकार के हिसाब से जो रसीद बना दिए, जैसे खाता प्लॉट होता है ना आपका जमीन का, रसीदे न होता कि जमीन लेकर के माथा पर सब लोग चल दौड़त जाते हैं। जमीन को लेकर माथा पर दौड़ता नहीं है, लिखा जाता पूर्जा लेके चलते हैं। उसी संविधान में लिखा गया है आपका भी। लेकिन हमारे आदमी का मैंने माथा ही काम नहीं करता, उसको विश्वास ही नहीं होता। जैसे जो बात हम बोल रहे हैं कि हमारे इतना पैसा हमारा गमन हो गया, विश्वास ही नहीं होता। तो विश्वास जब नहीं हो रहा है कि बात सत्य है, ऐसा लगता है हमारे ही आदमी को ये बात असत्य लगता है कि संभव है, ऐसे तो बोलता है। ये सत्य बात है। अभी भी हम आपको कहते हैं, एक और फरमान आप समझिए कि अगर सत्य नहीं था तो जगदेव प्रसाद धन धरती और राजपाट की बात क्यों कही थी? वो कहां से बोल रहे थे? जगदेव प्रसाद ने सपना उठाया था? कहीं सपना उठा नहीं आया था। कि भारत के संविधान में जो लिखी गई बातें थी वो अपने लोगों को बता रहे थे कि बाबू तुम्हारा धन धरती और राजपाट में 90 भाग तुम्हारा है, और इस हिस्सा को कहेंगे तो हो सकता है कि ले लेगा। जगदेव प्रसाद यही ना चाहते थे कि कहेंगे। लोग के पास क्यों जा रहे थे? लोग के पास क्यों मैं ये बात को कहने जा रहे थे कि भाई इन्हीं लोग के पैसा है और ये बात कहेंगे तो इन लोग लेने के प्रयास करेगा, उसमें हम भी ले लेंगे, हम भी अमीर हो जाएंगे, हमारा बेटा भी धनवान हो जाएगा। यही ना चाहते होंगे? वही बात आज भी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक आपको कहने आया कि आप सस्पिशन में मत रहिए कि हम गरीब हैं। आप गरीब नहीं हैं, गरीब बने हुए रहने की नौटंकी कर रहे हैं। गरीब नहीं है। गरीब अगर कोई व्यक्ति है तो या तो वो आदमी पागल है या आदमी मूर्ख है, दो ही चीज है, तभी गरीब हो सकता। नहीं तो ये देश धनवान है। पूरे दुनिया में भारत सबसे अमीर देश है। पूरे दुनिया में, हम नहीं कर रहे, आंकड़ा देखिए, गूगल पर देखिए। क्योंकि किसी भी देश को अगर नापा जाता है तो उसका यूरेनियम से नापा जाता है। यह देश में 33% यूरेनियम अकेले पूरे विश्व का। उस हिसाब से भारत पूरे दुनिया में सबसे अमीर है, और यहां जैसा मौसम किसी भी देश में नहीं। यहाँ 3 प्रकार का खूबसूरत मौसम होता है ना, जाड़ा, गर्मी और बरसात, एकदम मजा होता है। और यहाँ जल, जंगल और जमीन बहुत खूबसूरत, इतना बढ़िया और कहीं नहीं। यहाँ के सबसे बढ़िया संविधान है, पूरे विश्व का सबसे बढ़िया संविधान। इतना बढ़िया संविधान पूरे विश्व में और बड़ा नहीं है। ये तो आप लोग जानते हो, जो पढ़े लिखे कुछ होंगे या कहा सुनी पर सुने होंगे। तो इतना रहते हुए आपके नाम पर ऑलरेडी जमीन, जायदाद, राष्ट्रीय संपत्ति सारा चीज कर दिया गया, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं। इसका मतलब या तो हम मूर्ख हैं या हम पागल, या मूर्ख बनाए जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि ब्राह्मणी तंत्र ने हमारा दिमाग को चलाता है। वो आपका दिमाग को चलाने वाला आप स्वयं नहीं है। आप नहीं चलाते हैं अपने शरीर को, अपने दिमाग को नहीं चलाते हैं, अपने नहीं चलते हैं। ये आपके दिमाग को ड्राइव करता है, ड्राइविंग करता है, चलाता है ब्रह्म। जैसे वो कहता है वैसे आप करते हैं, और जितना वो सोचने कहता है उतना ही आप सोचते हैं। ज्यादा सोचिएगा तो बोल देगा कि अरे इसे थोड़ा ज्यादा सोचने से क्या जरूरत है, थोड़ा राजनीति करे लगा।
ऐसे नहीं बोलता है, दिमाग पर लगा दिया एक चोट दे दिया। मैंने आप सोच रहे थे राजनीति मैंने राजा बनने की प्रक्रिया में दिमाग में आपको बात आया था। अरे राजनीति क्या है? राजा बनने की प्रक्रिया है। राजनीति मैंने राजा बनने की प्रक्रिया, नियम, कानून। राजा बनने की कानून को आप जैसे ही सोचते हैं तो एक हथौड़ा मारेगा। अब कहेगा कि अरे तोरा राजनीति से क्या मतलब हो, तोर बाबूजी कितना बढ़िया किसान हम थे, तोर बाबूजी कितना बढ़िया दाढ़ी बनवा थे, और कितना बढ़िया तोर बाबूजी हंसुआ दाढ़ी बना लेते। कोई के समझावे कि कितना बढ़िया तोर बाबूजी भिंडी पूरा उपजावा था। बाप रे बाप, एकदम बढ़िया बढ़िया करेला लंबा ला के दे तो अब गोड़वे पर गिर जा तो दूरिये से तो खुश रहे कह दे, कितना बढ़िया एक थोड़ा लगा दिया। राजेंद्र आप जाइएगा, राजेंद्र घूम गए रे मुझे बड़ा बढ़िया बात पंडित जी कह रही भाई कि मोर बाबूजी लंबा लंबा मुरई उजावा थे बाप। और जादव जी के कह दिया कि तो बाबूजी बढ़िया से गाय भैंस रखा थी, अब खा हाथी मजबूत रहा, और पूरा अखाड़ेबाजी करा तू पहलवान हम तू करवा। ये सब राजनीति सोचे कि क्या बात, दिमाग पर हथौड़ा मारा, भूल के जा रहे थे राजा बनने, हम बन गए फिर वही जैसे आपको चलाता है ब्राह्मण वैसे ही आप चलते। आपको ये विश्वास नहीं है कि हम इस देश के नागरिक हैं। कितने आदमी है यहाँ जो विश्वास करते हैं कि इस देश के नागरिक हैं? आप नहीं विश्वास करते। आप विश्वास करते हैं कि इस देश के नागरिक हैं? आप सब एक बार उठाइए, सस्पिशन है कि नहीं है? आप गिरा दीजिए। हम ये आपको सबको दिखाना चाहते हैं, मतलब सस्पिशन है आपको विश्वास नहीं है कि हम इस देश के नागरिक हैं। ऐसा ही हमारे जैसा ही और मैदान में भैया ये नहीं है कि हम जो करने आए या महापुरुष या संगठन जो कर रहा है वो मूर्ख है, वो मूर्ख नहीं है। हमारे लोग कितना मूर्ख है इसका कोई अंजाम नहीं, विश्वास नहीं है कि हम इस देश के नागरिक हैं, गर्व से नहीं उठाएंगे हम इस देश के नागरिक हैं। शर्म है ये है। जबकि हम लोग नारा लगाते हैं कि SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी का नारा है, भारत देश हमारा है। और जब देश हमारा है तो राजू करेगा। अब नारा ये नहीं लगेगा कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब नारा ये लगेगा कि देश हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं। तो साथियों विश्वास दिलाने खाली हम आए कि आप इसी देश के नागरिक हैं। ये विश्वास हम लोग को नहीं होने जा रहा है हमारे आदमी के कि हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसको नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं मिला। आप इस देश के नागरिक हैं, इसका कोई प्रमाण है तो बताइए। इस देश के नागरिक हैं तो कोई प्रमाण है आपके पास? आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि इस देश के नागरिक हैं। इसीलिए NRC और CA में आपका नाम वोटर लिस्ट से कट रहा है। आपका नाम हटा देते हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस देश का अगर कोई नागरिक होगा उसको अधिकार होता सरकार को बोलने का, DM के बोलने का, अफसर अधिकारी को खड़ा कर देने का अधिकार है। उसको नागरिकता में ये दम है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग अपने आप को एक तो नागरिक समझने भी दे रहे हैं और उनको कोई नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। पहचान बहुत सारे साथी ऐसे बोलते हैं कि हमको पहचान पत्र है, माने वोटर कार्ड है, तो वोटर कार्ड निकाल के देखिए कि उसमें आपको लिखा हुआ है नागरिकता। नहीं लिखा हुआ है। वो पहचान पत्र आपका है। आधार कार्ड बनाया उसमें भी नहीं है, मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटर सर्टिफिकेट में भी नहीं है, आपका राशन कार्ड में भी नागरिकता की जिक्र नहीं है। तो ये बहुत बड़ी आपके साथ ही खेल हो रहा है, तो समझिए। और नागरिकता जैसे जमीन आपको खाता देखते हैं, खतियान देखते हैं, दादा दादी के देखते हैं,
उसी प्रकार से नागरिकता है। इसलिए नागरिकता आपको संविधान में मिलेगा और नहीं तो जमीन वाला खाता खतिया में मिलेगा। तो ये जगह मिलेगा कि इस देश के आप नागरिक हैं। इसलिए याद रखें कि हम, और गर्व रखिए कि हम इस देश के नागरिक हैं। जब तक आप नागरिक नहीं विश्वास कीजिएगा तो आपको भारत की संपत्ति में आपको कोई अधिकार नहीं मिलने वाला है। और ठग आता रहेगा, नेता लीडर ठग के जाएगा। जैसे अगर आप नागरिक अपने आप को महसूस करते हैं, वैसे ही इस देश का आप क्या हो जाते हैं, मालिक हो जाते हैं, है ना। जैसे ही नागरिक अपने आप को आप गर्व से मानते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, तो इस देश के मालिक हो जाते हैं, मतलब जनता हो जाते हैं। जनता ही इस देश का मालिक है। और आज हमारा आदमी जनता अपने आप को मानता ही नहीं, वो जाति मानता, जाति। ये भी ब्राह्मण वाला दिया हुआ नेम प्लेट लगा के चलता है कि हम जादव हैं, हम कोरी हैं, हम चमार हैं, हम रजवार हैं। पंडित जी वाला नेम प्लेट है ना। तो जनता आप नहीं है, मतलब पावर संविधान देता है किसको, जनता को। अगर जनता है तो उसके अंदर पावर है डीएम को बोलने का, प्रधानमंत्री को बोलने का, मुख्यमंत्री को बोलने का, लेकिन कोई जाति को बोलने का अधिकार नहीं है। जैसे ही जाति अधिक बोला तो उसका खटिया खड़ा हो जाएगा, सिपाही जी आवेंगे, गिरफ्तार करके ले जाएंगे और थाना में 10 घंटा लगेगा। अब पत्रकार भी आपका नहीं है कि आपके बारे में बोलने जा रहा है। आप देखे ना अभी पटना में खान सर बढ़िया गरीब आदमी को टीचिंग दे रहे थे, और ओम कश्यप का मनीष कश्यप, महिला जो है अंजना कश्यप को खान सर खाली बोले कि अंजना सुन लो, तुमको कह रहे हैं, चाटू काटा हम लोग नहीं करते हैं। ये बात खाली कहने में उसको लग गया, और कैसे रोशन सर और खान सर के दोनों को लड़वा दिया। अब देखे ये ब्रह्मणी खेल है, अब बर्बाद भी कर दिया, अब जेल भी चल जाएगी। ये है ब्रह्मणी संघ, कहाँ बैठी हुई है, कहाँ उसका आदमी खेल खेला, कैसे जेल में चला गया। ये शरीयत में किसी को पता चल रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा। वो चलेगा हम लोग जैसा आदमी के जो संगठन में काम करता है, जो संघ में रहता है, क्योंकि संघ में इतना दिमाग होता है। अकेला दिमाग नहीं सोचता, बहुत सारा दिमाग जब रहता है तो सोचता है, समझता है कि भाई आखिर कौन गलती हम किए कि हमारे बेटो गरीब है, हमहू गरीब है, बाबूजी भी गरीब थी, और ये देश के हम नागरिक है तो हमारे पुलिस मारता है, हम इस देश के मालिक है, और नेता भी हमारा नहीं सुनता है। जब तू नौकर है, डीएम भी नौकर है, जितने भी तनख्वाह लेने वाले इस देश में हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग या कर्मचारी, जितना भी पेमेंट जिसका है वो सब जनता के नौकर है। समझ गए। जिसको जिसको पेमेंट मिलता है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, डीएम हो, एसपी हो, आईजीडीआईजी हो, जिसको जिसको पेमेंट मिलता है उस सब इस देश का क्या है, सेवक है, नौकर है। और इस देश का मालिक जनता है। वही एहसास दिलाने आए हैं आप लोग कि आप विश्वास कीजिए, विश्वास दिलाने आए हैं कि आप इस देश के मालिक हैं। गर्व कीजिए, गर्व महसूस होगा कि मैं इस देश का मालिक हूं। बोलिए कि मैं इस देश का मालिक हूं। SC ST OBC भारत के, SC ST OBC मूल निवासी का नारा है, मूल निवासी का नारा है, देश हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, देश हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बात आपको एहसास करना होगा। यही बात एहसास कराने के लिए
परसों हम दिल्ली में थे, गया में आए थे आपके पास, कि हमारे लोग को विश्वास नहीं हो रहा। महिला को अधिकार दिया आधा आधा के बावजूद, माने जितना पुरुष के अधिकार उतना महिला का, और एक पॉइंट और बेसी दे दिए, महिला के 2 जगह अधिकार, एक नहरा में एक ससुराल है ना, पता पुरुष के एक ही जगह अधिकार, और महिला के 2 जगह, बाप के संपत्ति में भी और ससुर के भी संपत्ति। महिला पहले नीचे के धारी माना जाता था, उसको कोई समझता, आज भी हमारा नेचर में ऐसा है, आप भी अपने पत्नी को दमन करते हैं, याद रखिए सच सुनना पड़ेगा, आप भी संविधान के पक्ष में खड़ा नहीं है। इसका मतलब है आप अगर संवैधानिक अधिकार को आप उल्लंघन कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी संविधान के साथ खड़ा नहीं है। इसीलिए देश में आप भी लोकतंत्र के साथ खड़ा नहीं है। संविधान देता है हमें लोकतंत्र सिखाता है, क्या हम लोकतंत्र के साथ खड़ा है? हम लोकतंत्र के साथ खड़ा नहीं है। यही कारण है कि मनुस्मृति संविधान हम पर हावी है, लागू है, हमारा नेचर में है, हमारा व्यवहार में है। कोई बाबा आते ही आप चरण स्पर्श कर लेते हैं, माने छोटे को इतनी वो बाबा और हमर बाबा बड़का वो दादा ओकरा भी चरण स्पर्श करते हैं और गर्व महसूस करते हैं, जबकि वहां शर्म महसूस होना चाहिए है। जैसे जाति बोलने में आप बाजार में जाइए, अब आपसे कोई देगा भैया कौन जात है, तो आपको शर्म लगने लगेगा, लगता है कि नहीं लगता? सच बात, कोई जात पूछता है आपसे तो शर्म लगता है कि नहीं लगता? लेकिन फिर भी माथा पर टांगने चल रहे हैं। अरे शर्म लगता है तो उसको फेंकिए ना, काहे गियारी में टांग ले, शर्म भी लग रहा है और टांगले भी, और गर्व से कह रहे, गर्व से कहो कि हम जादव हैं, गर्व से कहो हम कुशवाहा, गर्व से कहो हम सवार हैं। जहां शर्म लग रहा है बोलने में, अरे जाति खराब चीज है तब ना लग रहा है, माने खराब चीज है तब ना शर्म लग रहा है बोलने में, समझने की बात। माने दिमाग कह रहा है कि भैया इस जिंदगी वाला चीज है, हम मानने के लिए तैयार हैं। जाति बोलने में शर्म लगता है तो हटाइए, ठीक है? हम सब मूल निवासी हैं, और जब हम सब मूल निवासी रहेंगे तो एक ताकत बनेगा। और जितने भी हमारे लीडर को गुलाम बनाए हुए हैं उसको भी छोड़ाना है, छोड़ नहीं देना है मरते हुए। ऐसे तो नीतीश के जहर दे दिया, मरना ही आ गया, फूड पॉइजन चल रहा है, माथा काम नहीं कर रहा है, ठीक है? लालू जी के जेल दे दिया, रामविलास के अति में पारे कर दिया, सुई देकर, है कि नहीं? लॉकडाउन में लॉक कर दिया। अब न चिराग को समझ में आ रहा है, न तेजस्वी को समझ में आता है। अब नीतीश बाबू का बेटा तो खैर कहने नहीं है, उसका तो नामे लेना, तो कन्ने मुंह गिरेगा, दाएं गिरेगा कि बाएं गिरेगा कुछ पता नहीं चल रहा। कि देश, ये बिहार क्या बिगैर लीडर का चलेगा? इस बिहार में लीडर की कमी है, कोई लीडर नहीं है, चाहे सम्राट हो या कोई भी हो, आप सबको देखिए गुड़लग्गी करने में महसूस कर रहा है। हमारा बाप दादा किसी को गोड़ लगने के लिए नहीं कहा। जब तक सम्राट अशोक इस धरती पर रहा, किसी भी बाहरी देश को भारत की तरह आंख उठा करके भी देखने का हिम्मत नहीं हुआ। जैसे ही अशोक सम्राट के राजवंश को खत्म करता है और ब्राह्मण लोग गद्दी पर बैठता है, वैसे ही बाहर के लोग आक्रमण देश पर करने लगता है, और लगातार आक्रमण हुआ। उसमें मुगल भी आया, अंग्रेज भी आया, तो मैंने अंग्रेज को हम लोग ने भगा दिए, मुगल को भी हम पाकिस्तान और बांग्लादेश दे करके अलग कर दिए। जो शासक वर्ग था मुसलमान यहाँ नहीं है, वो हमारा ही भाई है जो मुसलमान बनल है, डंडा इतना पड़ा कि मुस्लिम धर्म अपना लिया। तो अंग्रेज भी चला गया, मुस्लिम भी अपना देश ले लिया, और आज बाहर से आया था वही ब्राह्मण है। ये भी विदेशी डीएनए रिपोर्ट 2004 में प्रकाशित हो चुका है। वही नीतीश बाबू एक बार कहे थे, डीएनए के कह दिया था मोदी के डीएनए में खोट है, तो कह दिए नीतीश जी का अच्छा ठीक है तो डीएनए के लिए जांच करा देते हैं।
तो नाखून बाल जमा हो रहा था ना, तो सवारे से समझ कहा के नीतीश के मनाओ मनाओ कैसे करके, और न तो लालू नगर से तोड़ के न लाओ, न तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कहीं जनता अगर समझ गया कि हम विदेशी हैं, अभी से रगेदना चालू कर देगा। तो अंग्रेज तो अपना खाता प्लॉट बचा के रखा था, तो अपना जगह पर चला गया। हम जहां से आए हैं वहां से खाता प्लॉट भी गायब है, तो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इसलिए रहना है भारत में, मार के रहो चाहे पीट के रहो, कैसे भी या बुड़बक बना के रखिए सब बैकवर्ड को, हम लोग रहना है गद्दी पर, उसी को बैठाओ। लेकिन नथनी मैंने लगाओ हम अपने हाथ में रखेंगे। राष्ट्रपति भी बनाएगा लेकिन आपके हिसाब से नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री भी बनावेगा लेकिन आपके हिसाब से नहीं चलेगा। लगाओ अपने पास रखता है, इसलिए लगड़ा घोड़ा हमको नहीं चाहिए और हमको दब्बू लीडर नहीं चाहिए। ये देश चलेगा जो हमारे वीर, जो इस समाज में जो पैदा हो रहा है, हम उसे लीडर बनाएंगे, जो तेजस्वी होगा, जो विजय होगा, जो साहसी होगा, जो अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है। इस देश को बचाने की जरूरत है। आज देश विकट परिस्थिति पर है, इसलिए कि हम इस देश को नागरिक नहीं मानते। आज देश बर्बाद होने के कगार पर है, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। ये सब में दोषी हम ही हैं, क्योंकि इस देश का मालिक हम हैं। जब इस देश का मालिक हम हैं, इस देश का मालिक जनता है, तो दोषी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कैसे होगा भैया? मालिक आप हैं, नौकर वो है, तो जिम्मेवारी मालिक को होना चाहिए कि नौकर के होगा? मालिक के नौकर होगा। अब मालिक है जब अपने आप को विश्वास नहीं कर रहा है कि हम इस देश के मालिक। अरे जनता से डीएम डरता है, डरता है, आप किसी से नहीं डरता है। वो मुख्यमंत्री डीएम से डरता है, पुलिस से डरता है, प्रधानमंत्री सेना से डरता है या पुलिस से डरता है? नहीं डरता है, वो जनता से डरता है, क्योंकि उसको पता है कि इस देश का मालिक सर्वेसर्वा जनता है। अगर जनता हमारा चोरी और बेईमानी को पकड़ लिया तो हमको छोड़ेगा नहीं। जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में हुआ, देखे ना, राष्ट्रपति भवन में चढ़ गया, सोफा पलट सब हो करके ले चल। ये जनता का पावर। तो आपको मैं ये बताने आया हूं कि आपके साथ असीम पावर, ताकतवर और जिसका इसका नेतृत्व वही व्यक्ति करेगा, इसका नेतृत्व इस समाज का नेतृत्व, बैकवर्ड समाज का नेतृत्व करने वाला, जिसकी आबादी ज्यादा है वही करेगा, उसको करेगा। और हम एक धोबी घर, एक घर धोबी है तो उसको हम गद्दी पर बैठाएंगे, एक घर नाई है तो हम उसको गद्दी पर बैठाएंगे, क्योंकि देश का हिफाजत करना उसका धर्म है। जिसकी संख्या ज्यादा है, जिम्मेवारी उसका ज्यादा होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये महापुरुष लोग कहते हैं कि जिसकी जितना आबादी है, जितना संख्या है, अगर इस गांव में जादव की संख्या ज्यादा और बगल गांव में कोरी की संख्या ज्यादा और इस गांव में लोहार की संख्या ज्यादा, तो जिस गांव में जिस जाति की संख्या ज्यादा है, जिम्मेवारी उसी की ज्यादा होनी चाहिए। वो अपने परिवार को कैसे रखेगा, संभाल के, प्यार से, दुलार से, आदर से, व्यवहार से ये रखने का तरीका है। उस तरीका से अगर नहीं रखेगा तो वो तो बर्बाद होगा से होगा ही, जिसका कर्मवादी है। साथ साथ हम भी बर्बाद हो जाएंगे। आज यही कारण है कि हम बर्बादी के कगार पर हैं। बेटा को इंजीनियर बनाने के बाद भी नौकरी हम दे नहीं पा रहे, दिला नहीं पा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी बताए आपको कि आज नौकरी आपको कॉन्ट्रैक्ट वाला मिल रहा है 10,000। ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। सैलून एक भी आप जाइए दिल्ली और कलकत्ता, मुंबई में जितना भी सैलून सब पंडित जी खोले हुए हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। और जितना शौचालय खुला हुआ है गया में भी, पटना में भी, जितना शौचालय सब पंडित जी खोले हुए हैं, समझ गए? तो आपका वही काम उधर दिया, भले वो आप में सफाई का काम कर रहे हैं। स्टेशन पर से उतरिए और सामने डिजिटल है ना, वो पंडित जी चला रहे हैं।
है ना, ठेकेदारी जितना भी शौचालय का पंडित जी, दाढ़ी बनाने वाला पंडित जी, मैंने सब जितना इन्हें वाला काम था वो सब पंडित जी ले लिया। आप समझते हैं कि गंदा काम है, लेकिन वो ठेकेदारी ले चुका। नदी पहाड़ बालू रोड सड़क जितना भी ठेकेदारी वही लेगा। आप पूरा में गिट्टी छरी भले बिछाइएगा, तो ये कब तक चलेगा? हमारी लड़ाई के वजह से, हम आपस में लड़ने के वजह से वो फायदा उठा रहा है। इसकी तैयारी हमारी संगठन ने किया है। लीडर हम आपको बनाएंगे, लीडर हम इसी में से बनाएंगे, लेकिन वैसे व्यक्ति को हम लीडर बनाएंगे तो जगदेव फुले विचार, बाबा साहब के विचार पर चलने वाला होगा और इस समाज से निर्माण किया हुआ व्यक्ति रहेगा, जो संविधान और जगदेव बाबू की विचारधारा पर, बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति रहेगा और अपने आप को इस देश का नागरिक समझता हो, इस देश की जनता समझता हो, हम उसे इस देश का लीडर बनाएंगे और देश को हम आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। और किसी भी बीजेपी और कांग्रेस के साथ हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संगठन पूरे देश में है और हम राष्ट्रीय लेवल की पार्टी देंगे। अगर कोई बैकवर्ड पार्टी बनाया है तो हम उसको गठबंधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं। अभी एनसीसी एमबीओ के तहत नागपुर में रिंगरा बोर्डी में बैठक चल रही है, जिसमें हम जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जितने भी संगठन लोग चला रहा है, हम उसको निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ एक साथ बैठो और इस देश को बचाओ। अगर तुम इस देश को बचाने में नाकामयाब हो गया तो फिर पुनः ये देश गुलाम हो जाएगा और फिर बरसों बरस के लिए हम फिर वही गली के कुत्ता के जैसा हो जाएंगे, जैसे कमर में झाड़ू और गला में हाड़ी टंगा जाएगा और फिर वही हम रह जाएंगे। इसलिए साथियों, आप लोग से निवेदन है, संगठन से की ओर से भी मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं। जो बात मैंने कहा है वो बात आप गांव में कहिए और अपने माइंड पर उतारिए कि जो बात आपको कही गई, क्या इसमें कोई भी बात असत्य है? क्या हम लालू को कोसे, नीतीश को कोसे, किसी को हम गाली दिए, कोई किसी को हम कहे ऐसा? हम कह रहे हैं केवल कि आप जो हमारे लीडर उधर गुलाम बने हुए हैं, जो दलाली कर रहे हैं, हमको उसको भी बचाना है ना। परिस्थिति बस, स्वार्थ बस में जो चले गए उसको भी लाएंगे, हम उसको भी बचाएंगे। इसलिए उसे भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम SC ST OBC एक जगह आने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसी सभी के साथ जय भीम, जय भारत।